अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफ़ियत में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़लाफ़िल। ये एक इजिप्शियन डिश है। ठीक है, तो हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इजिप्शियन डिश है और ये लोग इसको ब्रेकफास्ट में और लंच में, डिनर में, सैंडविचेस में हर तरह से ये यूज़ करते हैं और ये बहुत बेहतरीन डिश होती है। इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा, स्पेशली रमज़ान में भी बहुत आपको हेल्प करेगी क्योंकि इसमें चिकपीस होते हैं जो कि वेज प्रोटीन होती है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ हम लोग पकोड़े बनाते हैं जैसे, तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। ये इस तरह चंक्स में होगा, जैसे कि आप इसको कोर्सली इसको ग्राउंड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैंने लिया है, इसमें चिक पीस जो है ये 2 कप है। ठीक है, 2 कप में इसको ओवरनाइट इसको मैंने भिगो दिया था और फिर इसके बाद इसका पानी मैंने निकाल लिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई भी सोडा नहीं डाला, कोई भी सॉल्ट नहीं डाला, सिर्फ सिंपल पानी डाला था जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। और जब हो गया उसके बाद पानी इसका ड्रेन कर दिया क्योंकि इसको हम चॉपर में करेंगे। पानी डाल के हम ब्लेंडर में नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसके हम पैटी बनाकर फ्राई नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिर वो स्प्रेड हो जाएगा, वो एक फॉर्म में पैटी नहीं रहेगी। तो इसको कोर्सली ग्राउंड करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये कि गार्लिक जाएगा इसमें 1 टीस्पून और अनियन जाएगी इसमें ऑलमोस्ट 2 मीडियम साइज़ का हम चंक कर लेंगे क्योंकि चंक्स में इसलिए क्या है कि सारा चीज़ें जो हैं वो चॉपर में जाएगा। और सूजी जो ली है इसमें सूजी हमने ली है 4 टेबल स्पून, ये है। और इसका भी तरीका यही होता है कि जब हम इसको इसमें डाल देंगे ब्लेंडर में ही सब चॉप हो जाएगा, ये चॉपर में जब चॉप हो जाएगा तो फिर इसको जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी इसको हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो फिर ये सूजी जो है ना, ये एक बाइंडिंग फोर्स का भी काम करेगी और ज़ाहिर वो सूजी थोड़ा फूलती है और फिर इसको एक ग्रिप करने में इजी रहता है। अच्छा, और ये है धनिया कुटा हुआ 2 टीस्पून और ज़ीरा कुटा हुआ ये भी 2 टीस्पून है। मैंने इसको कोर्सली इसको भी मैंने क्रश कर लिया था। ठीक है, और हल्दी इसमें 1/2 टीस्पून ली है और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है और ब्लैक पेपर जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून इसको भी क्रश कर लिया है। और सॉल्ट जो है वो 2 टेस्ट, मैंने इसमें 1.5 या 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इतना डाला हुआ है। ठीक है, तो ये स्पाइसेस भी इसमें जाएंगे। अच्छा, सोडा मैंने इसलिए यहाँ पे बॉटल रखी, निकाला क्यों नहीं है कि सोडा हम इसमें अभी नहीं डालेंगे। जब सब चीज़ें क्रश हो जाएंगी सारी चीज़ें उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये इसकी टिप है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये एक बाइंडिंग फोर्स नहीं बनेगी ना, आप इसको अभी फ़ौरन फ्राई करना चाहेंगे तो वो फ्राई नहीं होगी, पैटी नहीं बनती। ठीक है, तो अब इसको लास्ट में जिस वक्त हम फ्रिज में 1 घंटा रखने के बाद हम निकालेंगे उस वक्त फिर हम इसमें जो पाउडर बेकिंग सोडा डालेंगे, पाउडर नहीं सोडा, तो 1 टीस्पून के करीब डालेंगे उस वक्त जिस वक्त हम पैटी बनाने लगेंगे। उस वक्त बस हम उसको डालेंगे और ये भूलना नहीं है, इसलिए मैंने उसको सामने रखा हुआ है क्योंकि हम ऐड कर लेते हैं तो हमें याद रहता है कि इसमें सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेकिन जो लास्ट में हमें ऐड करना होगा तो फिर वो भूल जाएंगे, इसलिए इसको सामने ही रखिएगा क्योंकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो सोडा उस वक्त डाला जाएगा। ठीक है, बाकी ये इसका स्पून है मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी दिखा देंगे इसका फलाफल का जो कैसे होता है। और अगर नहीं होगा मैं उसके दूसरे तीसरे तरीके भी हैं, टेबल स्पून से बनाते हैं, आइसक्रीम के स्कूप से उससे भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरे पास था तो मैंने सोचा आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमने ये लिया है ग्रीन अनियन लिए 1 बंच और ये हमने लिया है इसमें पार्सले, मैंने 2 बंच लिए हैं। ठीक है, 2 बंच है पार्सले और 1 बंच हरा धनिया कोरिएंडर लीव्स ना। अब ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर इसमें डालेंगे तो इसमें बहुत टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और जो लोग मिडल ईस्ट की तरफ रहते हैं उन लोगों ने अगर खाया होगा तो उसको कई तरह से वो लोग बनाते हैं इसमें भी, लेकिन एक्चुअली ये इजिप्शियन डिश है। और जब आप उसको उसकी पैटी को जब आप बीच में से पक जाता है तो आप जब बीच में से तोड़ते हैं तो अंदर से ग्रीन दिखती है, तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्सले वगैरह डाला होता है जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जिनके अंदर से येलो या वाइट से दिखते हैं तो उसमें इन्होंने बहुत थोड़ा डाला होता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि आपको किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो फिर पहले हम इसमें सारी चीज़ें डाल लेते हैं और उसके बाद हम चॉप कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली सारा तो हम एक साथ एट ए टाइम नहीं डाल सकते, तो हम इसको 2 हिस्सों में करके हम ग्राइंड कर लेंगे।
इसी तरह फिर हम ये सूजी और ये सारे स्पाइसेस ये देखिए ये चॉप कर दिया और इसमें बस हम 1/4 क्वार्टर के करीब कप ये सेसमी सीड से, तो इसमें से हम हाफ़ के करीब डाल देंगे। ये हम उस वक्त भी डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बस उसके बाद जब ये इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, और ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। और फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं 2 दिन 3 दिन रख सकते हैं। और अगर जाहिर सी बात है कभी होता है बच भी रहा है तो आप इसको चाहें तो इसकी पैटी बनाकर जैसे कबाब रखते हैं डीप फ्रीज़र में फ्लैट ट्रे में रख कर आप इसको फ्रीज़ करके फिर उसके आप उसको बैग में बंद करके रख सकते हैं। और ऑफ एंड ऑन आप इसको पैटी को आप फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी आप उसको एज़ इट इज़ रख कर और हल्का सा ऊपर ऑयल का ब्रश करना हो तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं होती है, उसमें भी रेडी हो जाता है। तो बहुत अच्छा और हेल्दी है। जिस तरह से हम लोग कबाब बना के रख लेते हैं उस तरह से इसको भी बना के रख सकते हैं रमज़ान के पॉइंट से भी। और इसको बस आप इस तरह से करके लें जैसे हम बेसन भिगो देते हैं और उसमें जो जो चीज़ें डलती हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज वगैरह, ये सारा कुछ होता है, ये डलता है। और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा वो भी डलता है। बस वही चीज़ें सारी इसमें भी गई हैं। बस इसमें थोड़ा सा एडिशनल बस ये कि उसमें थोड़ा सूजी डाली हुई है और सेसमी सीड्स डाले हुए हैं और बाकी सब वही कुछ है। बस सिर्फ करना क्या है कि इसको हमने इसको चॉपर किया है, चॉप करके रखा हुआ है और इसका टेस्ट आप देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट होगा जैसे हम बेसन का बनाते हैं ना उस तरह। तो ये देखने में आपको लग रहा होगा मालूम नहीं क्या क्या, और आपकी चॉइस है, आप हरा धनिया वगैरह नहीं डालना चाहते, बेसिल नहीं बेसिल करेंगे, पार्सले नहीं डालना चाहते, आपकी चॉइस है। लेकिन आप जब पकौड़े बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें डालते हैं तो आपको टेस्ट भी इन्हांस होता है। ये एक्चुअली पार्सले इसमें मस्ट होता है, लेकिन अगर नहीं है तो बगैर इसके भी आप बना सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसकी पैटी बना लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं उस वक्त फिर आपको आगे बताती हूँ। ये 1 घंटा हो गया था इसको रखे हुए फ्रिज में, तो अब मैंने सोचा आपके सामने ही फिर मैं इसमें अब मैं डाल रही हूँ उसमें बेकिंग सोडा। ठीक है, क्योंकि अब बस हम इसको मिक्स करेंगे और हाथ से मिक्स करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम इसकी पैटी बनाकर इसको फिर फ्राई कर लेंगे और जो रिमेनिंग होगी तो उसके हम पैटी बनाकर हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और किसी और दिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको मैंने एयर फ्रायर में भी इसको बनाया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने उसमें फ्राई करने के लिए डाला था एज़ इट इज़ मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही रखा और मैंने 2 से 3 मिनट हार्डली इसको बस वन साइड कर बनाकर और इसमें ऑयल का सिर्फ ऊपर से ब्रश किया था और 3 से 4 मिनट के बाद मैंने उसको टर्न कर दिया और उसके बाद अगेन उसके ऊपर भी ब्रश कर दिया और देखिए माशाल्लाह से वैसे ही डन हो गए। जिनको अवॉइड करना है ऑयल, वो उसके लिए तो बेस्ट है ये एयर फ्रायर और इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, अब हम इसको इसके साथ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे हम इसको स्पून से डालेंगे, इसकी पैटी कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से है कि इसको हम लीवर इसका पीछे करते हैं तो ये नीचे चला जाता है और इन बिटवीन फिर हम स्पून से इसको डाल दें या फिर हम हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इसको, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है, इस तरह से हमने ये किया और अब हम हमारे मीडियम हीट पर ऑयल रखा हुआ है, इसको हम फिर इसको पुश कर देंगे
तो ये इसमें चला जाएगा। अच्छा, एक तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। इसके साथ ही हम सेसमी के साथ करना है, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ये डाल देंगे, और इसके साथ ही फिर हम इसी तरह से ऊपर भी इसको पुश कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया इस तरह से, लेकिन आप नहीं होगा लोगों के पास तो आप इसको टेबल स्पून से भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल स्पून में जैसे फुल ले लिया, इसको इस तरह से करके और उसको हाथ से ही हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये ओवल में बन गया। आइसक्रीम का जो स्कूप है उसमें भी हम बना सकते हैं। इसमें हमने इसको फिल कर लिया, ये देखिए। और हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम हाथ में उस तरह से लेकर हम इसको प्रेस करेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसको फ्लैट नहीं करना है। फ्लैट करेंगे तो वो टूट सकते हैं, जबकि इसमें इतनी क्या कहना चाहिए इसे, मॉइस्ट है कि ये टूटेगा नहीं। देखिए, अब इसी में आप चाहें तो हाथ से इस तरह से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपसाइड डाउन करके भी, ठीक है। तो ये दोनों तीनों तरीके मैंने इसमें बता दिए, और इसी तरह से एज़ इट इज़ बनाकर आप प्लेट में रख लें, और उसके बाद आपके पास एयर फ्राई है तो उसमें कर लीजिए, और अगर एयर फ्राई नहीं है, प्लेट में या ट्रे में आप रख के इसी तरह से आप उसको डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रिज में अगर रखना है तो 2-3 दिन आप आराम से रख सकते हैं इसको, कोई हार्ड एंड फास्ट इसका कोई रूल नहीं है। इसमें हमने क्या क्या डाला था, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये सब हमने डाल दिया था। और साथ ही फिर हमने इसके साथ ही वो डाल दिया था सेसमी, और उसके बाद जितनी ग्रीन्स हैं आपके पास, मोस्टली जो मैंने शो करी थी आपको, वो सारी डाल दी हैं। और बस फिर इसको 1 घंटे के लिए हमने उसमें रखा फ्रिज में। और उसके बाद जब हम इसको पैटी बनाने के लिए आने लगे तो फिर उस वक्त फिर हमने इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। कुछ लोग सिर्फ सिंपल इसी तरह बनाते हैं, इसको ओवरनाइट सोक कर लिया, जैसे हम चने बॉईल करने के लिए रखते हैं, हमने चने बॉईल नहीं करे, उसी को हमने चॉपर में डालकर और उसको कोर्सली ग्राउंड कर लिया, थोड़ा दरदरा जिसको कहते हैं वो कर लिया। और उसके बाद आप अपने इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए थे वही उसी तरह से डाल लीजिए और आप बनाइए। बिलीव मी, आप इसका सैंडविच बनाएंगे, आपको इतना लजीज लगेगा और इतना लाइट होता है कि आपको लगेगा नहीं कि आपने खाना खाया हुआ है, मतलब एक अच्छा फिलर है, समझे। और जब आप पीटा ब्रेड के अंदर सैंडविच इसको रखें तो उसमें फ्रेश टोमेटो ज़रूर डालें, लेटस, टोमेटो वो, और डिप वो भी मैंने बनाई भी है, आपको शायद याद होगा, मैंने पहले भी एक आध जगह पर मैंने बताया है। एनी हाउ मैं फिर से बता देती हूँ, ये डिप इसी के लिए ही पर्पसली होता है, और चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिया था, मैंने 4 to 5 टेबल स्पून तहीना लिया, ठीक है, तहीना डाला, और उसमें इसी तरह से 5 to 6 टेबल स्पून योगर्ट डाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, और लेमन के भी 3 से 4 टेबल स्पून, और गार्लिक 1 क्लोव या 2 क्लोव के करीब क्रश करके बस वो डाल दिया। यानी क्या क्या गया, दही था, 1/4 कप दही ले लिया, और 1/4 कप से थोड़ा सा कम यानी 4 से 5 टेबल स्पून तहीना, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून सॉल्ट, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट,
और गार्लिक 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून मिलाकर उसको आप फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये डिप तैयार हो गया। इस डिप को आप अपनी जो पीटा ब्रेड का पॉकेट है उसके अंदर डालिए और फलाफिल डालिए और लेटस और टोमेटो डालिए फ्रेश। फिर आप इंजॉय करिए और बहुत अच्छा सैंडविच आपका बनेगा इंशाल्लाह। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको ऑफ एंड ऑन में बीच में बंद कर लेती हूँ, वरना आपके सामने ही इसको बनाना चाह रही थी। ये भी थोड़ा सा टाइम है इसमें, 3 से 4 मिनट अगर आप उसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो 3 से 4 मिनट इधर एक साइड हो जाएगा, फिर इसी तरह से 4 से 5 मिनट आप इधर भी नहीं, अभी नहीं हुआ। ये बस ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो गया। अच्छा, ये एयर फ्रायर के हैं, ये साइड के हैं और ये साइड जो है ये डीप फ्रायर किया है। तो अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कलर में भी और टेक्सचर और सारा कुछ। देखिए तो ये तो ऑयल के साथ फ्राई हुआ है और ये एयर फ्राई में जिसमें सिर्फ ऊपर से मैंने ब्रश किया है ऑयल का, और टेस्ट बिल्कुल सेम वही है, मैंने टेस्ट करके देखा था। और ये डिप है इसके साथ। जिन्होंने मिडल ईस्ट वगैरह में खाया होगा तो वो हमेशा इस डिप के साथ ही ये लोग सर्व करते हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ताला बनाइएगा, कोशिश करिएगा, और जब भी बनाइए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।